बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी हेड ऑफ जोरटोन। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम जो अपना लेक्चर है उसको रिज्यूम करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दे दें, लास्ट टाइम मैंने कहाँ पे अपना जो है टॉपिक कंप्लीट किया था। मॉडिफायर्स मैंने पढ़ा लिए थे, कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा लिए थे, ठीक है ना जी। ऐसे ही है ना, कंप्लीट हो गया था कॉम्बिनेशन भी और सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड स्टाइल भी, ऐसे ही है जी। ओके, डन, कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, एंड दैट इज पंक्चुएशन। कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीट कर लें। व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन इज अ स्टडी एंड यूजेज ऑफ सिंबल्स। स्टडी एंड यूजेज ऑफ सिंबल को हम कहते हैं क्या? पंक्चुएशन। अब सिंबल्स कितने हैं, हम इनको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? सिंबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टॉप्स, सेकंड वन इज पॉजेज, एंड द लास्ट वन इज एक्स्ट्रास। स्टॉप्स, पॉजेज और एक्स्ट्रास। स्टॉप्स में हमारे पास हैं 3 सिंबल्स जिसे हम कहते हैं फुल स्टॉप, नंबर 2 एक्सक्लेमेशन, नंबर 3 इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव। ये 3 साइन हमारे पास फुल स्टॉप्स में आते हैं, और कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन ये पॉजेस का हिस्सा है, और एपोस्ट्रॉफी, हाइफन, डैश, कोटेशन, कोटेशन मार्क्स, पैरेंथेसिस और इलिप्सिस, ये हमारे एक्स्ट्रास हैं। अब इनका टेक्निकल डिफरेंस क्या है? एक तो ये याद करने में आसान हो जाएंगे। 12 मैंने साइन यहाँ पे लिख दिए हैं, 3 आपके स्टॉप्स हैं, 3 आपके पॉजेज हैं, और 6 जो हैं वो एक्स्ट्रास हैं। स्टॉप्स जो है, इसका मतलब है ये सेंटेंस को क्या करते हैं? ये सेंटेंस को करते हैं टर्मिनेट, मतलब उसको एंड करते हैं। पॉजेस क्या करते हैं? ये उसमें हल्का सा एक गैप क्रिएट करते हैं। और एक्स्ट्रास क्या करते हैं? एक्स्ट्रास जो है दैट दे ऑलवेज प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा, या जिसे हम कह सकते हैं ड्रॉपेबल इंफॉर्मेशन, या कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए यूज करते हैं हम। अब 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं किससे? स्टार्ट ले रहे हैं हम स्टॉप्स से। अच्छा जी, स्टॉप्स में हमारे पास पहली चीज जो है दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप, या फिर आप इसको कह सकते हैं डॉट। इसी को ही कहा जाता है पीरियड, ठीक है? फुल स्टॉप, डॉट या फिर पीरियड। अब इसमें हमारे पास जो डिफरेंस आपने करना है, टॉपिक को याद कैसे करना है, जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं वैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एक ही सिंपल, और आप लिखोगे वर्ड्स, और यहां पे लिखेंगे सेंटेंसेस, कि फुल स्टॉप विद वर्ड्स और फुल स्टॉप विद सेंटेंसेस। तो पहली कैटेगरी लेते हैं फुल स्टॉप विद वर्ड्स। तो उस वर्ड्स के साथ हम जाते हैं तो हमें वर्ड्स की कुछ कैटेगरीज नजर आती हैं। कौन कौन सी देखते हैं जरा। वर्ड्स में हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे हम एक को कहते हैं एब्रीविएशंस, दूसरा है हमारे पास एक्रोनिम्स, थर्ड है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये 3 कैटेगरी के वर्ड्स हमारे पास आ गए। एब्रीविएशन है, एक्रोनिम्स है और कॉन्ट्रैक्शन है। एब्रीविएशन क्या है? जैसे हम किसी फ्रेज के इनिशियल लेटर को लेके उससे हम एक कुछ लेटर्स ले लेते हैं, जैसे हमने कहा MNA, दिस इज कॉल्ड एब्रीविएशन। एक्रोनिम क्या है? जैसे हम लिखते हैं वाप डा। कॉन्ट्रैक्शन क्या है?
जैसे हम लिखते हैं गवर्ट। मतलब अगर आपने किसी फ्रेज का इनिशियल लेटर लिया, जैसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और उसके हर लेटर को हमने सेपरेटली अनाउंस या प्रोनाउंस करना है, तो ये एब्रीविएशन है। अब ये भी हमारे पास एक फ्रेज है, जैसे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन इसको हम WAPDA नहीं कह रहे, बल्कि हम इसे कह देते हैं वापडा। मतलब हर एक लफ्ज का इनिशियल लेटर तो लिया, लेकिन उन तमाम लेटर से एक नया वर्ड बना लिया। तो इस तरह को जो चीज़ है उससे हम एक्रोनिम्स कहते हैं या एक्रोनिम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं कि किसी वर्ड को शॉर्ट करते हैं, उसके किसी लेटर को, कुछ स्पेलिंग्स को ड्रॉप करते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या? उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो अब इनकी ज़रा डॉट के साथ रिलेशन देखते हैं। सबसे पहली बात हम कहेंगे क्या? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन के क्या पैटर्न है भाई? दो पैटर्न है एब्रीविएशन के। या तो आप लिखोगे M.N.A. ठीक है, मतलब या तो सब के साथ लगाओगे या फिर आप किसी के साथ यूज नहीं करेंगे। मतलब या तो सारे एब्रीविएशन के जो लेटर्स हैं उनके बाद डॉट आना चाहिए, या फिर किसी के बाद भी नहीं आना चाहिए। एब्रीविएशन का ये फॉर्मेट है कि आपको कोई एक लिखना है। हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी मिस्टेक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर FAC को लिखूंगा तो मैं उसे यूं लिख दूंगा। अब ये रॉन्ग है। या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसे F.S और आगे भी इसके डॉट यूज करूं। ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, जबकि ये वाला इनकरेक्ट कहलाएगा, और हम ज्यादातर इनकरेक्ट फॉर्म ही ले रहे होते हैं। इसके बाद आज एक्रोनिम्स की बात करें। अगर एक्रोनिम्स के बारे में आप एक ही चीज लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे नो पंक्चुएशन। भाई इनकी आपने पंक्चुएशन नहीं करनी, मतलब वापडा के दरमियान किसी किस्म का डॉट यूज नहीं होगा, वो हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शंस क्या क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शंस आर ऑलवेज पंक्चुएटेड। मतलब अब देखें, इनको हमने हमेशा, कॉन्ट्रैक्शन को हमेशा पंक्चुएट करना है। मतलब अगर मैं लिखता हूं मिस्टर, तो इसके साथ मैं लिख दूंगा क्या? इसके साथ मैं डॉट लगा दूंगा। ये एक्सेप्टेबल पैटर्न है, मतलब इसको प्रेफर किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। तो हम कहेंगे ये ज्यादा कॉमन है, ज्यादा यूज होता है, तो इसे हम लेकर चल रहे हैं। तो हम कहेंगे क्या? कभी मिस्टर के बाद लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गवर्ट को शॉर्ट करते हैं तो ये लगाते हैं, जैसे हम ETC कहते हैं तो ये आता है। तो ये सारे, डॉक्टर को अगर DR कहते हैं तो उसके बाद भी लगाते हैं। तो एक हमारे पास आ गया कि वर्ड का जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है उनके बाद आप हमेशा इसे यूज कर रहे होते हैं। अब डॉट और वर्ड का रिलेशन 3 लेवल पे आ गया, और वो क्या क्या है? एक्रोनिम है, एब्रीविएशन है, और कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन वो है जिसको हमेशा डॉट लगता है। एब्रीविएशन में अगर आपने लगाना है तो सबको लगाएं, वरना ना लगाएं। और एक्रोनिम के साथ कभी यूज नहीं होता। तो जिस तरीके से लेयर आप बनाना चाहें, तो 3 लेयर्स हैं। कॉन्ट्रैक्शन आर ऑलवेज पंक्चुएटेड, or abbreviations are sometime punctuated, and if they are punctuated they must be punctuated in full form, or acronyms are never punctuated. clear हो गई बात? नहीं ना, एटिक थोड़ी कहते हो, क्या कहते हो? सुने भाई साहब, सुने सुने सुने, आप इसको क्या पढ़ते हो? एटिक पढ़ते हो कि ETC पढ़ते हो? तो ETC में हर लेटर को अलग पढ़ रहे हो ना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी या एब्रीविएशन हो जाएगी। एक्रोनिम की तो शर्त ये है कि एक वर्ड बना आप लो। मतलब अगर MNA है, क्या कह सकते हैं? तो गुड़िया एटसेट्रा तो है ही, ये कहते थोड़ी है इसका मतलब ही एटसेट्रा है। एटसेट्रा वर्ड था तो उसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया। जी हाँ, तो है ना, कॉन्ट्रैक्शन है ना, पूरा वर्ड है आपका एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये आपका पूरा वर्ड बनेगा। तो इसको आपने ETC कर। जी क्या बेटी, दोबारा बोलो।
एक बच्चा बोले एन एस। अरे भाई कमाल है सोनर। मुझे आवाज इधर वाइब्रेट हो रही है, पता नहीं क्या किस्सा। सोनर, हाँ तो डेफिनेटली सोनर आपको पता है ना कि ये एक्रोनिम है, इसके अंदर सारी की सारी वर्ड्स है ना। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ क्या है? एक्रोनिम, राइट? क्लियर? अब मुझे ये बताओ, वर्ड है यूएनओ, इसे आप यूएनओ पढ़ोगे कि अन्नो पढ़ोगे? अगर यूएनओ यूएनओ तो ये कहलाएगा क्या? और अगर मैं इसे पढ़ूं अन्नो, क्लियर होगी बात? तो इट्स नॉट अन्नो, इट्स यूएनओ। क्लियर होगी बात? चलें, अब दूसरी कैटेगरी जो हमने यहां पे छोड़ी है, दैट इज सेंटेंस। सेंटेंसेस के साथ हम डॉट यूज करते हैं। किस किस सेंटेंस के साथ यूज करते हैं? सबसे पहले तो हम कह देंगे जी हमारे पास डेक्लरेटिव के साथ, उसके बाद इंपेरेटिव के साथ, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी के साथ, नेक्स्ट ऑप्टेटिव। बाकी सारे तो शायद बच्चे मेरे हजम कर जाएं, एक्सक्लेमेटरी पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब एक्सक्लेमेटरी की मैं बात करूं अगर, तो एक्सक्लेमेटरी की मेरे पास दो कैटेगरीज हैं। एक्सक्लेमेटरी दो हिस्से के हैं, दो पार्ट्स हैं इसके। एक वो है बेटा जिसमें हम लिखते हैं अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, इस पे क्या लगेगा? डॉट। और अगर दूसरा सेंटेंस बनाऊं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, अब क्या यूज करूंगा? साइन ऑफ, राइट? तो ये देख लें कि इनमें दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनमें दोनों हैं, इंपेरेटिव के साथ और ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या है जी? जैसे हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग डॉट। अब इसके साथ और इसके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन भी यूज हो सकता है और डॉट भी यूज होता है। इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा एक चीज का, अब ये जरा गौर से अभी डिस्कशन सुननी है। फुल स्टॉप वर्सेस एक्सक्लेमेशन, लो जी रोला ही खत्म करते हैं। फुल स्टॉप वर्सेस एक्सक्लेमेशन। भाई फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन में यह फर्क है कि जो हम कहते हैं आसान या सिंपल सेंटेंस, या फिर हम कहेंगे इमोशनल सेंटेंस, राइट? सिंपल या फिर इमोशनल सेंटेंस, होती बात एक ही है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें आपको पता चला कि लड़की खूबसूरत है। इसी बात को मैं यूं भी कहता हूं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। दोनों में आपको बात एक ही पता चली कि लड़की खूबसूरत है, राइट? तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन और डॉट में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिवाय इसके कि एक फीलिंग्स के साथ है और एक वैसे ही आपने उसको बोला। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास साइन, जो सेंटेंस में हम दे देखा, फुल स्टॉप आ गया, ये सेंटेंस और ये हो गया। अब आ जाए एक्सक्लेमेशन के ऊपर। एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन हम कहां लगाते हैं भी? हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन हम लगाएंगे कहां पे भी? सबसे पहले तो कह देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। दूसरे नंबर पे इंटरजेक्शन। बताओ इंटरजेक्शन क्या होती है? ऑप्टेटिव विद फीलिंग्स
और imperative with feelings, तो इन सब में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इंटरजेक्शन बेटा कहते हैं जैसे हम लिखते हैं अलास, हम लिखते हैं हुर्रा एटसेट्रा, इन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब सेंटेंस आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं व्हाट अ मैन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बताऊं बेटा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेटा आपको क्या, ये जो होती है ना हमारे पास सडन साउंड्स या एक्सप्रेशन जो हम निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, इंटरजेक्शन। जैसे वर्ड है हुर्रा, वर्ड है अल्लास, वर्ड है वाओ, वर्ड है ब्रावो एटसेट्रा, ये सारी इंटरजेक्शन है। क्लियर। इसके बाद है जी हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव साइन या साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसका तो बड़ा कॉमन सा है कि कौन से सेंटेंसेस में यूज करेंगे। हाँ जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू क्राइंग, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और अगर कहूं he asked me why I was crying, तो अब क्या लगाऊंगा, डॉट। वेरी गुड। कि आपका जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसके साथ तो डॉट लगता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके साथ हम साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज करते हैं। तो ये थे हमारे पास जो स्टॉप से रिलेटेड है। अब आ गया असल काम। सबसे पहले पॉजेज। पॉजेज में पहली कैटेगरी कॉमा। कॉमा को 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, कॉमा विद क्लॉजेज, कॉमा विद फ्रेजेस और कॉमा विद वर्ड्स। क्लॉजेज, फ्रेजेस और वर्ड्स, इनके साथ कॉमा का यूज। तो सबसे पहले जनाब कॉमा विद क्लॉजेज, सारे स्ट्रक्चर इसके लिख लेना, स्ट्रक्चर ही बनवाऊंगा डायरेक्ट के कहां कहां पे लगता है। नंबर 1 कॉमा, ये सारे आप लिख लेना, याद होने चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूं, फैन बॉयज और ये। नंबर 2 सेमीकोलन, कंजंक्टिव एडवर्ब और फिर कॉमा और फिर ये। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर कॉमा और ये। इसमें क्या डिफरेंस होगा, हम कहेंगे भाई ये हमारे पास होगी क्या, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये वाली होगी independent clause. Number 4 कॉमा। अब ये है हमारे पास रिपोर्टिंग्स और ये है रिपोर्टेड। नंबर 5 कॉमा और ये। दिस इज कॉल्ड व्हाट, टैग क्वेश्चन। अब इसकी एग्जांपल देता हूं क्योंकि हो सकता है कि ये कोई नई चीज आ जाए। शी इज वेरी स्मार्ट, कॉमा, isn't she, right?
तो ये जो हमने लगाया है इसे कहते हैं कि किसी क्वेश्चन को टैग कर देना, मतलब कोई क्वेश्चन अटैच कर देना, तो इसे कहा जाता है टैग क्वेश्चन। क्लियर? इसके बाद पॉइंट नंबर आएगा 6। इसमें हमारे पास क्या है, हम कहते हैं जी ऐसे यूज किया, साथ ये लगाया, फिर यूज किया, फिर ये लगाया और ये। भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल क्लॉज। क्या एग्जाम्पल होगी इसकी? फॉर एग्जाम्पल, माय फादर, कॉमा, who is a doctor, comma, is a very generous man। अब ये जो मैंने यूज किया who is a doctor, ये फादर को लेके नॉन एसेंशियल फीचर है। मतलब आप कहते हैं नॉन एसेंशियल कहां पे आएगी? भाई आप फादर, मदर या कोई प्रॉपर नाउन अगर ये यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा रिक्वायर करेंगे किसे? ये हमेशा रिक्वायर करेंगे किसी नॉन एसेंशियल क्लॉज को, राइट? तो इनके साथ हम हमेशा कॉमा यूज कर रहे होते हैं। डन? तो हम कहेंगे क्या? हम कहें जे कंजंक्टिव एडवर्ब कौन से हैं? चलें, फैन बॉयज क्लियर? ठीक होगी बात? उसके बाद लिखा कंजंक्टिव एडवर्ब्स। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे therefore, moreover, meantime, meanwhile, however, etc। उसके बाद मैंने लिखा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे although he is poor, comma, he is honest। उसके बाद मैंने लिखा रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग। जैसे he said to me, comma, inverted commas, I am a student। तो यहां पे इसको इस तरीके से एड्रेस करेंगे। और टैग क्वेश्चन क्या है वो मैंने यहां पे लिख दिया, नॉन एसेंशियल यहां पे। अब सब की एग्जांपल भी आ गई, राइट? जरा फैन बॉयज की एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दे वर लुकिंग disappointed, comma, for he returned empty handed। तो ये हमने यूज किया क्या? फैन बॉयज के साथ कॉमा। क्लियर होगी बेटा बात? अब ये कॉमा विद क्लॉजेस आपका कंप्लीट हो गया। अब है जी कॉमा विद फ्रेजेस। कॉमा विद फ्रेजेस, कॉमा विद फ्रेजेस में आपने सिर्फ इतना देखना है कि एक हमारे पास फ्रेज होती है जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपियल फ्रेज, राइट? और ये कौन सी फ्रेज है? ये बेसिकली एक वर्ब आईएनजी की फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल, going up the hill I saw a bus।
अब ये जो मैंने स्टार्ट में यूज किया गोइंग अप द हिल, इसके फौरन बाद क्या आएगा, कॉमा यूज करेंगे। तो फ्रेज में सिर्फ पार्टिसिपल फ्रेज का जरा आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम ऐसे ही यूज करेंगे, या फिर हमारे पास अगर कोई इंट्रोडक्टरी फ्रेज आ जाए, अब इस पे दो ओपिनियन है, इंट्रोडक्टरी फ्रेज आ जाए और वो हो क्या, मोर देन 3 वर्ड्स, तो फिर हम उसके बाद कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एन अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कॉमा, देयर वॉज अ मैन, राइट। और अगर यहां पे सिर्फ 3 वर्ड्स होते तो मतलब इतना लिखा होता, इन एन अदर कॉर्नर वॉज अ मैन, तो आप देयर वॉज अ मैन, तो फिर आपके पास चॉइस थी कि आप कॉमा लगाओ या ना लगाओ। तो कुछ ग्रामेरियंस का ख्याल है कि अगर 3 वर्ड से ज्यादा हो तो फिर आपको कॉमा लगाना चाहिए, वरना वो एडजस्ट हो जाती है। तो बस ये आपकी फ्रेजेस के साथ था। अब है कॉमा विद वर्ड्स। कॉमा विद वर्ड्स, वर्ड्स में पहली कैटेगरी आएगी क्या, डेफिनेटली हम लिखेंगे नाउन को। 2 हिस्से कर लेता हूं ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाए सारे। कॉमा विद नाउन, नाउन के साथ कॉमा कब यूज करते हैं भाई, पहली कंडीशन हम इसे यूज करेंगे एज अ एड्रेसी। एड्रेसी क्या होता है बेटा, जैसे आप किसी को मुखातिब करते हो ना तो इसको कॉमा लगाना पड़ेगा। क्या फॉर एग्जाम्पल कहता हूं अली, अली लिसन टू मी, कहां पे कॉमा आएगा, अली के बाद, अली लिसन टू मी, तो यहां पे कॉमा लगेगा। नंबर 2, हाँ जी, नंबर 2 आप कहेंगे नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल माय ब्रदर अली इज वॉचिंग अ मैच, कहां पे लगाएंगे बेटा कॉमा, अली और मतलब माय ब्रदर, अली के इस तरफ पहले भी बाद में भी, माय ब्रदर अली इज वॉचिंग अ मैच, मतलब आपने उस पूरे को एक से सेपरेट कर लेना है। तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे भाई यहां पे हम कॉमा यूज करेंगे। नंबर 3, नाउन इन सीरीज। सीरीज में भी हम कॉमा यूज करते हैं, कब, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 नाउन्स हैं तो हम उसमें यूज करते हैं एंड, लेकिन अगर मोर देन 2 आ जाएं फॉर एग्जाम्पल तो हम फिर कैसे लिखेंगे, ऐसे सेंटेंस चल रहा है तो यहां पे एक वर्ड आ गया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद दूसरा कॉमा, उसके बाद तीसरा और एंड, और फिर ये, मतलब अगर एक से ज्यादा वर्ड्स आ जाएं सीरीज में तो फिर हम एंड से पहले भी कॉमा लगाते हैं, और ऐसे कॉमा को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड कॉमा या सीरियल कॉमा। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेप्टेबल है, बच्चे का जहन ये होता है कि एंड से पहले कॉमा नहीं लगेगा, भाई लग सकता है, कोई मसला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी was divided among brother, sister, cousin, comma, and mother। तो कोई मसला नहीं है इस कॉमा को लगाने में, ये करेक्ट है। तो ये था हमारा नाउन का केस कि कॉमा को नाउन के साथ हम यूज करते हैं। उसके बाद आ जाएं जी कॉमा विद एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के साथ कॉमा कब लगाते हैं, नंबर 1 कलर एडजेक्टिव्स। कलर एडजेक्टिव के साथ कॉमा लगाते हैं कब, अगर इफ टू तो यूज करेंगे एंड, और अगर हो
मोर देन 2, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास आएगा फॉर एग्जाम्पल आई बॉट a red, yellow, green and white car। तो अब क्या करेंगे, अगर ए 2 से ज्यादा आते हैं तो फिर सारे के सारे पंक्चुएट हो रहे होंगे पहले वाले। तो ये देख लें। इसके बाद एडजेक्टिव का दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है जी सिमिलर एडजेक्टिव्स। सिमिलर एडजेक्टिव क्या है, जो एक ही एंगल को डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जाम्पल आपने एज के 2 एडजेक्टिव यूज कर लिए, आपने साइज के 2 एडजेक्टिव यूज कर लिए, आपने शेप के 2 एडजेक्टिव यूज कर लिए, तब भी आप कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट a thick viscous substance। कहां पे कॉमा आएगा भाई, थिक के बाद, क्योंकि ये एक ही एंगल के दोनों एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव के ये 2 पॉइंट्स थे। नहीं, कलर एडजेक्टिव में नहीं लगाएंगे, नाउन के अंदर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, अब आ जाओ एडवर्ब के ऊपर। एडवर्ब में बस देयरफॉर को क्लियर कर ले तो मामलात हल हो जाएंगे। अगर देयरफॉर को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज कर रहे हो तो 1 कॉमा, अगर देयरफॉर को इधर दरमियान में एडजस्ट कर रहे हो तो फिर आप 2 कॉमास लगाएंगे, राइट। और अगर 2 क्लॉजेस के दरमियान आ रहा है तो एज अ कंजंक्टिव एडवर्ब आ रहा है तो फिर इसका पैटर्न क्या होगा, पहले कॉमा। तो ये आपने एडवर्ब का कर लेना है, राइट। इसके बाद रह गया इसका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के साथ भी हम कॉमा यूज कर सकते हैं, मतलब अलास वाओ वगैरह के साथ हम कॉमा यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर अलास के बाद हमने कॉमा यूज किया है तो उसके बाद जो लेटर होगा वो फिर स्मॉल लेटर होगा, फिर कैपिटल लेटर हम यूज नहीं कर सकते। ठीक होगी बात? जी जी बेटे। क्योंकि ऑलरेडी एस पे खत्म हो रहा है। हाँ देखिए, प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना, प्रॉपर नाउन, उनके साथ तो हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। जैसे हम चिप्स की बात करें तो इसके साथ ये भी ठीक है, इसके साथ ये भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट, राइट। गुडनेस है, गुडनेस के साथ भी हम खाली अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस तो नहीं लगाते। गुडनेस सेक, फॉर गुडनेस सेक, ओके। जी जी बेटे। जी बिल्कुल ठीक है। अब देखें, आपने जो पहली एग्जांपल दिया ना मेरा बेटा, ग्रुप ऑफ लेक्स, तो वो एक ऐसा नाउन है जिसके साथ हम आर्टिकल दा लगाएंगे, क्लियर। लेकिन अगर आप कहेंगे ब्लैंक लेक्स इन पाकिस्तान आर वेरी ब्यूटीफुल, तो अब क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई हो गया। तो आप लिखेंगे द लेक्स इन पाकिस्तान आर वेरी ब्यूटीफुल, तो इन पाकिस्तान उसको स्पेसिफाई कर रहा है। जी चलें जी। अच्छा, आप लोगों की फिजिक्स की क्लास द डे आफ्टर टुमारो, इंशाल्लाह थर्सडे को आपकी क्लास रिज्यूम हो जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। दरमियान में हम माजरत चाहते हैं, हमें मतलब बस मजबूरी थी ऐसी कि हमें उसको स्टॉप करना पड़ा, अदरवाइज हम इसे स्टॉप ना करते, लेकिन हमें करना पड़ा। तो इंशाल्लाह द डे आफ्टर टुमारो, अभी तक की यही कमिटमेंट मेरे साथ उन्होंने की है, द डे आफ्टर टुमारो, तो फिर इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।